मैं तो मानता हूं कि आप असफल हुए तो शायद समाज के लिए तो भला हो गया। शायद आज अब अगर बन भी जाते एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर तो शायद ये फेम ना होता आपके पास। क्या आप तब रिएक्शन था, तब क्या रिएक्ट करते और आज आपके रिएक्शंस क्या है, क्या कहानी है सर? नहीं, मैं तो सिविल सर्वेंट भी नहीं बनना चाहता था। अच्छा। मेरा इरादा ये था कि लॉ करेंगे, ठेकेदारी करेंगे और राजनीति करेंगे, शुद्ध राजनीति। हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो 96 की बात है, वो लखनऊ में रहते थे, तो मैं उनके यहाँ रुका हुआ था एक रात। तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि अवध कुछ नहीं पढ़ना होता है, और तुम्हारा वैसे भी फर्स्ट डिवीजन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और ये है और वो है, और जमकर ब्रेन वॉश किया। भगवान जाने उन्होंने क्यों किया, पर उन्होंने किया, और वहां से मेरी तैयारी का दौर शुरू हुआ। लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे बायोलॉजी और जूलॉजी में फर्क नहीं पड़ता था। जैसे कहा ना, जूलॉजी और बॉटनी। अब मैं पहले दिन कोचिंग में जाके बैठा और सब लड़के ऐसे ताव में बैठे हुए, कोई हिंदू लिए हुए, कोई चश्मा लगाए हुए, और हमें तो पूरा 2.5 घंटा बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। सब ऊपर से चला गया कि पता नहीं क्या बता रहा है यार, नेशनल इनकम कुछ कह तो रहा था ये टीचर। और लड़के फिर क्लास के बाहर निकले और एक दूसरे को देखते हुए कि हाँ यस वेरी गुड क्लास। तो हमें लगा कि फंस गए, पता ही नहीं था। अच्छा। तो हमें लगा गए, लेकिन वापस नहीं जा सकते थे। ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि सबको बता के आए थे, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को ये जीने नहीं देते कि बड़े ताव से गए थे आईएएस की तैयारी करने। तो उसमें मैं पूरे जिले में आपका, हाँ, पूरे जिले में इन्फॉर्मेशन थी कि भाई अब 2 आईएएस बनने गए। अच्छा, बल्कि लौटे। तो उसमें मेरी मदद की हमारे एक टीचर है मिस्टर पीएस रविंद्रन, उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा अवध देखो, आईएएस की तैयारी जो होती है, पढ़ाई एक अलग चीज है, तैयारी एक अलग चीज है। तो मैंने कहा सर ये क्या अलग है? बोला जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है उसकी तैयारी कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। वो इलाहाबाद में पढ़े, वो दिल्ली में पढ़े, वो लंदन में पढ़े, नहीं हो सकता। विस्तार से। हाँ, अब पढ़ाई का मतलब यह है कि आपको यह पता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, कब हुआ। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या क्या डेवलपमेंट्स थे, ये तो पढ़ाई हो गई। उस पढ़ाई से जो एक पिक्चर, जैसे आज उत्तर भारत है, या हम पूरे भारत को ही कह ले, विशेषकर उत्तर भारत, जातिवाद फिर से उभर रहा है, संप्रदायवाद फिर से उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में बात होती होगी कि यार ये क्यों हो रहा है। हम तो भारतीय हैं, 1947 में हम भारतीय बन गए, आजाद हो गए। अब तो यहाँ ना कोई ब्राह्मण है, ना दलित है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, बेसिकली सब भारतीय हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि 75 साल बाद इस देश में ये कुरीतियां फिर सर उठा रही हैं? क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं बदली। जैसे अमेरिका है, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति ने इकोनॉमी को बदला, और जैसे इकोनॉमी बदलेगी वैसे ही समाज बदलेगा। आप अफगानिस्तान देखिए, वहां की औरतें गुलाम है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। सोशल इंडिपेंडेंस डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। आप क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 10th में पिताजी से पूछते थे कि पापा गोवा चले जाए। अब आप प्रेम में पूछ सकते हैं, सम्मान में पूछ सकते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं पूछ सकते। तो ये जो तैयारी, आईएएस की तैयारी का मतलब होता है एक विजन डेवलप होना कि उत्तर भारत में अगर जातिवाद खत्म करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? औद्योगिक क्रांति। क्या होगा इससे? अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, इकोनॉमी बदलेगी, तो एक नया वर्ग समाज में पैदा हो जाएगा, कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हो जाएगा, मिडिल क्लास पैदा हो जाएगा, वर्किंग क्लास पैदा हो जाएगा। तो ये जो नए क्लास पैदा हो जाएंगे ये पुराने क्लास को पीछे कर देंगे। अब क्या होगा? वर्किंग क्लास में तो सभी होंगे ना, तो वर्किंग क्लास का एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। अभी क्या है कि अभी ब्राह्मण है, दलित है, मुसलमान है, हिंदू है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट है। लेकिन जहां औद्योगिक क्रांति हुई वहां एक क्लास होगा वर्किंग, एक क्लास होगा मिडिल, उस मिडिल क्लास में सब होंगे, तो इंटरेस्ट पूरे मिडिल क्लास का होगा, वो मिडिल क्लास एक हो जाएगा। तो आईएएस की तैयारी का मतलब पढ़ाई के ऊपर बना हुआ महल किसका? विजन का, फार साइटेडनेस का। ये है आईएएस की तैयारी।